आपको पता है कि आप किस कल्प में रहते हैं? कल्प क्या है? ब्रह्मा जी के एक दिवस को कल्प कहा। पहले जो कल्प बीता है उसे हम परम कल्प के नाम से, हम जिस वर्तमान कल्प में जीवित हैं उसे श्वेतवाराह कल्प के नाम से जाना जाता है तथा हम श्वेतवाराह कल्प के 7वें मनवंतर विवस्वत मनवंतर में रह रहे हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन जो कि 14 मनवंतर के बराबर है, एक मनवंतर 71 चतुर्युग के बराबर है और सभी देवताओं और मनुओं एवं उनके पुत्रों की आयु 71 चतुर्युग के बराबर होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक, संपूर्ण त्रिलोक जल प्रलय और अग्नि प्रलय में नष्ट होने लगती है। ब्रह्मा प्रलय के बाद जब ब्रह्मदेव की निद्रा भंग होती है तो वो पुनः सृष्टि करते हैं। परम कल्प के अंत में ऐसा ही एक ब्रह्म प्रलय हुआ था। उसके बाद वर्तमान का श्वेतवाराह कल्प आरंभ हुआ। श्वेतवाराह कल्प का नाम श्वेतवाराह कल्प इसलिए पड़ा क्योंकि जब ब्रह्मा प्रलय के बाद ब्रह्म उठे तो उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को गर्भ सागर में डूबा हुआ पाया, तो उसको निकालने के बारे में उन्होंने विचार किया। उनको परेशान देख स्वयं भगवान जगदीश्वर ने श्वेतवाराह का अवतार दिया और पृथ्वी को गर्भ सागर की सतह पर लाकर स्थापित किया। इस कारण से कल्प को श्वेतवाराह कल्प कहा जाता है। श्वेतवाराह कल्प के पहले मनवंतर स्वयंभू मनवंतर के पहले सतयुग के आरंभ में हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस हुआ जो कि बहुत ही शक्तिशाली एवं ब्रह्मदेव का वरदानी था। उसने सभी लोगों पर विजय प्राप्त करने के बाद देवी पृथ्वी को गर्भ सागर की गहराई में फेंक दिया। तब सभी देवता ब्रह्मदेव के समक्ष गए और देवी पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मदेव ने जगदीश्वर भगवान विष्णु को स्मरण किया। उसी दौरान उनकी छींक से नासिका के माध्यम से श्याम वाराह का आविर्भाव हुआ। उसकी लंबाई पृथ्वी की व्यास से 1000 गुना बड़ा था। वो बहुत ही विकराल थे। उन्होंने गर्भ सागर से पृथ्वी को निकाला और सौर मंडल में स्थापित किया। उसके उपरांत उस राक्षस हिरण्याक्ष जो ब्रह्मदेव के वरदान के कारण अति शक्तिशाली और प्रभु के आकार का था, उससे युद्ध किया। प्रभु ने कुछ समय तक उस राक्षस के साथ क्रीड़ा की ताकि ब्रह्मदेव के वरदान का मान बना रहे और फिर मुष्टिका के एक ही प्रहार से उसका प्राण हरण हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें।